देखिए किसान साथियों, कुलबीर सिंह ताऊजी ने 13-235 वैरायटी भी लगा रखी है और ये मार्च की लगाई हुई वैरायटी है। देखिए किसान साथियों, ये देखिए किसान साथियों, मतलब कुलबीर ताऊजी एक अपने आप में बिजनौर का चर्चित चेहरा है किसानों में, और कई बार सोसाइटी से जो इनाम भी जीत चुके हैं। देखिए किसान साथियों, 13-235 की हाइट और टिल्डिंग और मोटाई। तो देखो किसान भाइयों, 13-235 मार्च की बोलिएगा तो कितना अच्छा गन्ना खड़ा है। ये बड़ से बड़ 2 आँख का पेंडा लगाया हुआ है और उसकी दूरी 6 इंच लगभग है। तो भाइयों, किसान भाइयों देखो कितने अच्छे टिलर बन गा रहे हैं गन्ने, और काफ़ी हाइट लिए हुए गन्ना खड़ा है, काफ़ी हाइट है। तो ताऊ जी खड़े हैं हमारे। 13-235 वैरायटी है किसान भाइयों, किसान हित वैरायटी बता रहे हैं ताऊ जी। किसान के लिए फिलहाल इस अच्छी वैरायटी इस टाइम अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं है भाई। इसमें थोड़ा नाइट्रोजन कम यूज करा। हाँ, और एक इसमें टॉप रेड की बीमारी आती अच्छा, है। एक जानकारी और लेना चाहूँ, वो इसमें जो है इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। वो ताऊ जी क्या रोग है? वो तो कई वैरायटी में दिक्कत आ रही, लेकिन इस वैरायटी में एक टॉप रेड तक का अच्छा ऊपर पीला पड़ जाता है, गन्ना सूख जाता है। एक ही गन्ना सूखा था मेड़ में कहीं। अच्छा, लेकिन जो पत्ती पीली हो आप अभी बता रहे थे कि वो थ्रिप्स। हाँ, जो भी पत्ती पीली 18 नंबर इसमें जो दिखाई दे रही है जी, ये तो एक मच्छर है, मच्छर की वजह से हो रही है। वायरस वो मान लो तुम। थ्रिप्स टाइप ही है या उसका कुछ अलग है? थ्रिप्स अलग है। थ्रिप्स अलग। हाँ, थ्रिप्स तो बाहर पत्ते पर रहती है बन जाता है, पत्ता है जाता जी, उसके अंदर रहती है थ्रिप्स। जो ये मच्छर है, वो रात को इसमें दिन में इसमें बढ़ जाता है अंदर, रात को पत्ते को वो करता है। तो जहाँ भी पत्ते पे बैठता हो उससे वो वायरस छोड़ दे, एक पेड़ा पड़ने पड़ जाए कि एक तो ये नाप भी कम हो सकता है अगर बारिश पड़ जाए, नहीं तो अगर ज़्यादा कहीं प्रकोप दिखाई दे रहा है तो जहाँ से उसकी शुरुआत हो रही उसके दूसरे हिस्से से वो शुरू करो इसके, मतलब जिस हिस्से में ज़्यादा हो तो करना पहले उल्टी दिशा से करके स्प्रे लाओ। तो ताऊ जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी ये एक डॉक्टर साहब थे, वो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि इसमें जो है ये जो रोग आ रहा है ये रूट बोरर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि रूट बोरर, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। रूट बोरर नहीं है, गलत बता रहे हैं। ये तो एक वायरस है, जो आप कह रहे हैं वही मैं सत्य मानता हूँ। यो भी इसमें है समझ। तो किसान भाइयों देखो, इसका निदान तो ये बेटा जो दवा वही मीठा क्लोप्रिड उसको 200 ml और एक फंगिसाइड मिला के स्प्रे मारो। कितने पानी में? 200-250 लीटर पानी में एक ऊपर इसके तने पर वो मारो। अच्छा ताऊ जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जैसे हमारे युवाओं में गन्ना क्रांति फूंक दी गई है, भर दी गई है आपके अकॉर्डिंग, तो युवा बहुत प्रेरित है आपको, तो युवा को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो युवा को ये कहना चाहते हैं भाई, गुजर तो करने से ही होगी, करना तो पड़ेगा। तो अब अगर अपनी फसल पर ध्यान दे किसान, ये जितने युवा आ रहे हैं, तो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने से ही अच्छा अपनी खेती करो, अपनी खेती, अपना काम करो, और थोड़ा इसमें अपना जमीन की तरफ ध्यान दे, टाइम पर बुआई करो, बीज एक स्वस्थ बीज बो, बीज का चयन अच्छा करो सही तरीके से। बीज जो हमारे हैं जो बो रहे हैं बीज, वो बीज भी बो रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, बोया और टंडा गिरा और घर आ गए। नहीं गन्ना ही बो रहे हैं। जिस गन्ने को हम मिल में भेज रहे हैं जी, उसी गन्ने में को काट कर हम जमीन में डाल रहे हैं। हमें बीज जो बोला वो 7 महीने से 8 महीने से ज्यादा ना हो, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज शर्करा की चीनी ना मात्रा, हो, चीनी ना हो, चीनी ना हो, वही बीज काम कोई बीज करना। उसका तरीका ये अच्छा, हो कि अच्छा ताऊ जी, हर साल अपना एक बीज के लिए छोटा सा अपना प्लाट अलग लगाना चाहिए। अच्छा, जैसे शुरुआत, जैसे हम मान रहे हैं कि अभी हम एक प्लॉट लगाना है बीज के लिए, उसकी शुरुआत करनी है, तो 1/3 गन्ना यूज करोगे क्या उसमें? हाँ, गन्ना उसमें पहले खेत में जाए, उस खेत में जाओ जिसमें सबसे कम हो जी, उस खेत में बड़ो दाती लगता, चाहे छटनी करनी पड़े उस खेत में, दाती से गन्ने लाओ काल कर वे वाले जिन गन्नों को खाने को जी करते जी, जिन्हें खाने की इच्छा करती है वे गन्ने काट के दाती से बाहर लाओ। उन गन्नों को ग्रेडिंग पहले तो खेत में करो, फिर बाहर लाओ, फिर उसमें छाटो आधे गन्ने, और उसमें फिर आधा हिस्सा ऊपर का वो वही कामयाब होगा, उससे बीज बनेगा। अगर ये चीज अगर ये प्रक्रिया हम 3 साल कर दे जी, तो हमें बिल्कुल शुद्ध बीज मिल जाए।
अच्छा ताऊ जी, जैसे अगर यही प्रक्रिया हम 38 के साथ अपनाते करते रहते तो 38 वैरायटी भी सेवा करती सेवा करती 38 वैरायटी को हमने खत्म करा पानी भर कर, जी ज्यादा खाद, ज्यादा केमिकल, ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में जी। बीज पर हमने ध्यान नहीं दिया, ना मिल वालों ने ध्यान दिया। तो ताऊ जी ऑर्गेनिक के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऑर्गेनिक को मैं तो भाई ज्यादा वो देता नहीं, ऑर्गेनिक के चक्कर में फंसना किसी को राय देता नहीं कि ऑर्गेनिक खेती कर लो, मेरी राय तो है नहीं, हो नहीं पानी, उसमें गुजर नहीं हो सकती, हो नहीं पानी, ना कुछ मिलेगा, रासायनिक का यूज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। लेकिन ये हो कि ऑर्गेनिक में जैसा मान लिया हम जमीन में गोबर की खाद डाल लो जी। अपनी जरूर, जी जितना हमारी जमीन में कार्बन कंटेंट बढ़ेगा हाँ, उतना हमारा उत्पादन बढ़ेगा। कार्बन की मात्रा। अच्छा ताऊ जी, एक चीज और बताऊं मैं आपसे, और मैं पूछना भी चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो किसान भाई हैं, ये पत्ती जला देते हैं, गलत है, गलत पत्ती नहीं जाती पत्ती अगर जोत दी जाए तो उससे कार्बन उठेगा? नहीं। अगर मान लिया हम गन्ना बो रहे हैं जी मुंडे में, जी। तो उसमें तो पत्ती जोत दो, अच्छा, बिल्कुल पिड्डी की पत्ती मत रखो मुंडे में? मुंडे में, अच्छा उसे जोत देनी चाहिए। लेकिन जैसे हमारा पौधा आयो, जिस पौधे में जिसमें हमें पेड्डी रखनी है, इसकी पत्ती नहीं फोड़नी चाहिए, इसकी पत्ती गलानी इसकी चाहिए, पत्ती ये डोले तोड़ देने चाहिए, हाँ, ये या रेटून मैनेजर? ये तो पत्ती तार के घेर दो। अब जैसे इसके महीने में तो सितंबर के महीने में जी जी ऐसे तरह से ये सब हटा दो, जी। और इस सब जब छुड़ाई होगी तो पत्ती आधी मिलेगी, उस पत्ती को बीच में करो और ये रेटून मैनेजर चला दो, उसमें पत्ती पटक जाएगी, मिट्टी वो गल जाएगी, वो गल जाएगी, उसका जो खाद लगेगा, और 2-1 दिन के बाद में जुताई कर दो, सब गल जाएगी, उसका पूरा खाद और लगेगा, फिर उस मिट्टी को वापस लगा दो। उससे कार्बन उठेगा जमीन का। अच्छा, पीएच लेवल के बारे में क्या कहना चाहोगे? पीएच लेवल तो ये पीएच लेवल तो हमारे ठीक से ही है, 7 के आसपास ही है, इससे कम ज्यादा नहीं है किसी के। इससे ज्यादा होना भी गलत है। हाँ, कम तो हो सकते हैं कि जहाँ ज्यादा डाया यूरिया प्रयोग कर रहे हैं उनका कम तो हो सकता अच्छा, ये जानकारी नहीं देता जी, जैसे पीएच लेवल अगर बढ़ता है है। तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं? वो फिर हमारी जो खाद गिरते हैं, जो हम जो ये गिरते हैं फास्फेट वगैरह, इनकी पौधा इलेक्ट्रिक कम हो जाती है, मतलब उठाने की क्षमता घट जाती है, अच्छा, पौधा ले नहीं ना पाता, उसे ले नहीं पाता। तो अगर ज्यादा होगा, जमीन बंजर होने की तरफ हाँ, इशारा। हाँ, अगर कम होगा पीएच, जमीन एसिडिक होगी तो भी नहीं जाएगा। अच्छा तो 6.5 के और 7.5 के बीच में ही पीएच होना चाहिए। जी। तो दूसरा पीएच के साथ साथ एक मिट्टी जब चेक करवाते हैं तो मिट्टी चेक करवाने में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टरी और चेक होती है, जो लिख के आती है, इसमें विद्युत चरकता इतनी है, वो भी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो रही है तो हमारी जमीन में कैल्शियम या इनकी मात्रा बढ़ रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखो कि दूसरा अपना भाई जैसे खाद डाल लो, पत्ती को रखो, ये जो गन्ना है पत्ती। अच्छा ताऊ जी, ये जो मेल से हम जो जैविक खाद ला रहे हैं, तो मैली ला रहे हैं, ये भी तो जैविक है हाँ, फायदेमंद है। और नुकसानदायक तो है नहीं किसी तरीके से, मैं मानता हूँ। वैसे और जानकारी आप दोगे तो ज्यादा जैविक अच्छा क्या, रहेगा। जैविक क्या कह सको, कार्बनिक कह सको, कार्बन है। अच्छा, कार्बन है। हाँ, जैविक की तरह वो हो, जैविक तो कुछ लोगों का तो मानना ही हो कि जिसमें हम कोई रासायनिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो जैविक है। अच्छा, कुछ मेरे किसान भाई इसे ही जैविक बताते हैं। ना, नहीं तो कार्बन है, जैसे गोबर खाद, ऐसे ही कार्बन पदार्थ है जी। तो ताऊ जी, अच्छा 13,235 के बारे में मैं एक बात और ले सकते हैं। 13,235 इसमें यो बताया कुछ किसान भाई, कुछ यूट्यूबर मेरे भाई बता रहे हैं कि वेट जो हो कुछ कम है। हाँ, वेट तो हर वैरायटी का अंतर होगा। 38 की वो तो 38 के बराबर weight 38 का कंपैरिजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो तो लेकिन- लेकिन किसी के एक बाप को 4 बेटे हैं, वे 4 एक से नहीं हो सकते, बिल्कुल बिल्कुल क्या जी? बिल्कुल सही। सबका अलग होगा जैसे। लेकिन वेट बढ़ जाएगा अगर ऐसा आदमी किसान ज्यादा नजदीक ना बोवो, थोड़ी दूरी रखो इसकी करनी तो वेट। जब यो अभी 2 साल पहले जैसे वैरायटी आई थी आपके पास आई हो जिले में, जब आप लोगों के पास सबसे शुरू में वैरायटी आती है तो इसकी रंगत कुछ और थी, आज मैं देख रहा तो गन्ना कुछ और खड़ा है। तो जमीन को पकड़ना ताऊ जी इसमें, वो तो वैरायटी 4-5 साल अपने को मतलब स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। तो टिश्यू कल्चर से लाए होंगे आप तो? ना, ये तो वैसा ही था, वैरायटी को ही लगाई। अच्छा, लेकिन किसान को अगर मौका मिल जाए, समर्थ किसान, तो बीज टिश्यू का अपना लगातार लेना चाहिए, ला दो। टिश्यू का? हाँ, अगर सामर्थ्य किसानों में है जी, तो उसको थोड़ा सा बीज टिश्यू का लगाना चाहिए। उससे आगे के लिए। देखिए किसान साथियों, सितंबर का 0238 क्या क्लासिक गन्ना खड़ा है, देख लो। कुलवीर सिंह तिसोत्रे वालों के यहाँ, और एक भी टॉप बोरर का इसमें कोई गन्ना नहीं है। देखिए किसान साथियों, कितनी बढ़िया प्रबंधन से तैयार किया हुआ गन्ना है। देखिए दोस्तों, और ताऊ जी तुम्हें ही देख के शौक लग रहा है युवाओं को। हाँ,
और देखिए किसान साथियों, इनका जो मेरा सारा कहाँ लगा? अब सितंबर में जो गन्ना लगाने की तैयारी है। और देखिए किसान साथियों, जुताई कितनी बढ़िया की हुई है। ये देखिए किसान साथियों, इनकी तैयारियां हो चुकी है आगे आगे बुआई के लिए। ये देखिए, और ये इनकी 0238 गन्ना वैरायटी है। देखिए क्या क्लासिक वैरायटी खड़ी है। देखिए किसान साथियों।